आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स, बीजेपी कारकुनों की जानिब से गांधी भवन के घेराव की कोशिश। दो रोज़ा तेलंगाना राइजिंग समिट में शिरकत की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस सदर खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दी गई दावत। उम्मीद पोर्टल की मियाद में तोसी के लिए किरण रिजिजू को वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू का मकतूब। 2 मियादों तक वज़ीर आला बरकरार रहूंगा, तेलंगाना की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म से ताउन की दरख्वास्त की है। दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। भद्रादरी कोत्तागुड़म रेलवे स्टेशन के पास देसी साख्ता बम फट पड़ा, पुलिस का कुत्ता हलाक। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के नीचे ऑटो में 2 नौजवानों की लाश पाए जाने से सनसनी, ड्रग्स की ज्यादा मिकदार के इस्तेमाल का शुबा। हैदराबाद के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर, मुसाफिरीन की बरहमी, अफरा तफरी का माहौल। देखते हैं खबरों की तफसील। नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना बीजेपी दफ्तर के करीब उस वक्त कशीदगी पैदा हुई जब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए बयान के खिलाफ बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन का घेराव करने के लिए रैली की शक्ल में आगे बढ़ने की कोशिश पर पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को रोक दिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया, जिस पर बीजेपी कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल हुई और इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। गांधी भवन के अतराफ बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुआफ़ी मांगने तक एहतजाज जारी रहेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए उन्हें 8 और 9 दिसंबर भारत फ्यूचर सिटी में होने वाली तेलंगाना ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी है। वज़ीर आला की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ग्लोबल समिट के अगराज़ व मकासद से भी वाकिफ़ करवाया गया। रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करते हुए उन्हें भी ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। रेवंत रेड्डी ने लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करते हुए उन्हें भी समिट में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आला ने तमाम कायदीन को विजन डॉक्यूमेंट से मुताल्लिक़ भी वाकिफ़ करवाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मंगल 2 दिसंबर को उस वक्त एहतजाज शुरू हुआ जब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के हॉस्टल के तलबा को मुबैना तौर पर रात के खाने में बासी खाना पेश किया गया। वाइस चांसलर और चीफ वार्डन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए E1 हॉस्टल के तलबा ने बर्तनों में खाना उठाकर मेन रोड पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि गंदगी के मसाइल और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर बारहा शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया ने कान नहीं धरे हैं। Down,
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल की रात दिल्ली में पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खिरगे से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने 8 ता 9 दिसंबर फ्यूचर सिटी में होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में शिरकत की मल्लिकार्जुन खिरगे को दावत दी है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना जागृति के कविता की क़यादत में एक वफद ने आज तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई कि वो सरपंच इंतखाबात के दौरान सरकारी ख़जाने का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। बाद अज़ां के कविता ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि हुकूमत को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक अमल करने की हिदायत दी जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो 2 मियादों तक तेलंगाना के वज़ीर आला रहेंगे। दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान रेवंत रेड्डी ने बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म से हुई मुलाकात के दौरान तेलंगाना की तरक्की के सिलसिले में ताउन की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला का कहना था कि जब वज़ीर आज़म गुजरात के वज़ीर आला थे उस वक्त वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुजरात की तरक्की के लिए जो मदद की, तेलंगाना के साथ भी वैसा ही ताउन किया जाए। हिंदू देवी देवताओं को लेकर उनके रिमार्क्स पर हो रहे एहतजाज पर वज़ीर आला का कहना था कि गैर ज़रूरी इसे तनाज़ा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला का ये भी कहना था कि ज़िला सदूर के इजलास में उन्होंने ये कहा था कि पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ राय हो सकता है। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने मरकज़ी वज़ीर पार्लिमानी उमूर व अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू को मकतूब रवाना करते हुए औक़ाफ़ी जायदादों के अपलोड करने से मुताल्लिक़ उम्मीद पोर्टल की मियाद में तोसी की ख्वाहिश की। चंद्रबाबू नायडू ने अपने मकतूब में कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत वक्फ़ तरमीमी क़ानून 2025 पर रियासत में अमलावरी के इक़दाम कर रही है। ऐसे में उम्मीद पोर्टल की मियाद 5 दिसंबर तक मुकर्रर किए जाने से औक़ाफ़ी जायदादों की तफसीलात को अपलोड करने में दुश्वारियों का सामना है। आंध्र प्रदेश में 4,748 रजिस्टर्ड हैं और 10,000 गैर रजिस्टर्ड वक्फ जायदादें हैं। हुकूमत ने ताहाल 3,100 जायदादों की तफसीलात को अपलोड कर दिया है, जबकि पोर्टल में तकनीकी दुश्वारियों के नतीजे में दीगर जायदादों के अपलोड करने में मुतवल्लियों और औक़ाफ़ी इदारों को मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा कि केटीआर राहुल गांधी पर तनकीद की हैसियत नहीं रखते। केसीआर खानदान ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था, जबकि राहुल गांधी के ख़ानदान की कुर्बानियों की तारीख रही है। दोनों ख़ानदानों में गैर मामूली फ़र्क पाया जाता है। तेलंगाना की तश्कील पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान के खदशे के बावजूद तेलंगाना तश्कील अमल में लाई गई। तेलंगाना के तलबा को खुदकशी से रोकने के लिए रियासत की तश्कील अमल में लाई गई। केसीआर को अगर वज़ीर आला ओहदा मिला है तो वो गांधी ख़ानदान की भीख है। केटीआर के ख़ानदान में लूटे हुए पैसों की लड़ाई है और उस पर उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। हयातनगर के शिवगंगा कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 8 साला गूंगे बच्चे पर हमला करते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया था। इस वाक़े की इत्तला दिल्ली में मौजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तक पहुँचते ही उन्होंने शदीद तशवीश ज़ाहिर करते हुए फ़ौरी हिदायत जारी की कि बच्चे को बेहतरीन इलाज और हंगामी माली इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने GHMC कमिश्नर को हिदायत दी कि वो ख़ुद हॉस्पिटल जाकर बच्चे और अरकान ख़ानदान से मुलाकात करें और सरकारी ताउन को यकीनी बनाएं। सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अफजलगंज के पास गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। 2 से ज़्यादा सवारी ज़ेरे इल्तवा चालानात रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हेलमेट न पहनने वालों को हेलमेट की अहमियत और उसकी ज़रूरत से वाकिफ करवाया गया। तेलंगाना हुकूमत ने जारिया साल से स्क्रैप पॉलिसी नाफिज कर दी है, जिसके तहत 15 साल से ज़्यादा पुरानी गैर मौजू या ज़्यादा किलोमीटर चली हुई गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजा जा रहा है।
महकमे सेहत व तिबाबित भाई इस पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है और इसके ट्रांसपोर्ट विंग की 108 इमरजेंसी गाड़ियों के बशमूल कई पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है। ये महकमा इस पॉलिसी पर अमल करने वाला पहला महकमा बन गया है जो दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। पहला मरहले का हरगाज मुकम्मल हो गया है जहां 76 गाड़ियों को ऑनलाइन हरगाज किया गया जिसमें 45 लाख रुपए की आमदनी हुई जो सरकारी ख़जाने में जमा करा दी गई है। ये पॉलिसी इन गाड़ियों पर लागू होती है जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी हैं या 6 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर कोई निजी गाड़ी मालिक रज़ाकराना तौर पर 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी स्क्रैप के लिए देता है तो उसे रोड टैक्स में कुछ छूट या दीगर मराहत हासिल होंगी। बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत आलमी यौम माजूरीन मनाना भूल गई है। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला और वज़रा को इस दिन की अहमियत की कोई परवाह नहीं है, यहाँ तक कि ओहदेदार भी लापरवाह हो चुके हैं। तेलंगाना की तश्कील से पहले माजूरीन के लिए 500 रुपये पेंशन दी जाती थी। KCR के वज़ीर आला बनने के बाद ये रकम 4000 रुपये की गई। कांग्रेस हुकूमत ने पेंशन को 6000 करने का वादा किया था लेकिन इसे फरामोश कर दिया गया। तेलंगाना भवन में यौम माजूरीन मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। श्रीकांत चारी को उनकी बरसी के मौके पर खिराज पेश किया गया और कुछ देर के लिए खामोशी भी इख्तियार की गई। GHMC की जानिब से KPHB कॉलोनी में वाक़े MRO दफ्तर के करीब फुटपाथ और सड़क किनारे किए गए गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया गया। ठेला बंडी और डब्बों ने यहां गैर मजाज कब्ज़े किए थे जिसके बाद मुकामी आवाम ने ट्रैफिक जाम का हवाला देते हुए GHMC हकाम से शिकायत की थी। उसके बाद ही ये कार्रवाई की गई। तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण को तेलंगाना मुखालिफ करार दिया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि हमेशा से पवन कल्याण तेलंगाना की मुखालिफत करते रहे हैं। पवन कल्याण को अपनी ज़बान और अपने बयानात पर काबू रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला हैं और उन्हें ओहदे के विखार को बरकरार रखना चाहिए। इससे पहले कविता ने तेलंगाना के जहदकार श्रीकांत चारी की बरसी पर LB नगर में उनके मुजस्सिमे पर फूल डाले। तेलंगाना जागृति के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। పక్క మన బిడ్డలు రాష్ట్రం కోసం మన ప్రాణత్యాగం మనం చేసుకుంటే సినిమా యాక్టర్ అయిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు మనకు వ్యతిరేకమే. ఇవాళ కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు తెలంగాణ నాయకుల దిష్టి కళ్ళతోని కోనసీమ పాడైంది అంటున్నాడు. మనం ఎన్నడూ దిష్టి పెట్టలే. కోనసీమ బాగుంది, కోనసీమ ఎట్లుందో అట్లా తెలంగాణ కావాలనుకున్నాం తప్పితే ఏనాడు కూడా తెలంగాణ బిడ్డలకు మనస్సు చిన్నగా ఉండదు, పెద్దగా ఉంటుంది, పెద్దగా ఆలోచిస్తాం. మేము ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉన్నాం, పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా రాష్ట్రం ఏర్పడి 12 సంవత్సరాలైంది. ఈ 12 సంవత్సరాల్లో మేము ఎప్పుడు కూడా ఒకటే మాట అన్నాం, జై తెలంగాణ. मसाइल की एकसुई का मुतालबा करते हुए सहाफ़ियों की जानिब से INPR के अहाते में एहतजाज किया गया। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के तहत हुए इस धरने में उर्दू सहाफ़ियों की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। मकानात के लिए अराजियत के अलाटमेंट में टाल मटोल, सहाफ़ियों के बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी, एक्रेडिशन कार्ड की अदम तजदीद, छोटे अखबारात के इश्तिहारात के बकायाजात की अदायगी, सरकारी मुलाजिमीन के खतूत पर इलाज की सहूलत, सहाफ़ियों के लिए इंश्योरेंस स्कीम, सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान की फलाह व बहबूद के लिए इमदाद और सहाफ़ियों के लिए नए राशन कार्ड्स की इजराई के मुतालबात भी किए गए। इस मौके पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद देखी गई। कांग्रेस आवाज दो,
का हुक्म के से नुमाइंदगी भी करते हैं, लेकिन ये महाजननायक तारीख हैसियत का हामिल है तो जनाब ख्वाजा विराट अली साहब रियासती सदर तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ इंटरनेशनल ने बखूबी तौर पर पेश किया है और हमारी रिप्रेजेंटेशन में भी इसको मुकम्मल तौर से दर्ज किया गया है। उर्दू साहबियों को एक्रीडिटेशन कार्ड मंडल की सतह पर डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्रीडिटेशन कार्ड कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्रीडिटेशन कार्ड कमेटी डिस्ट्रिक्ट मीडिया है, इन सब उर्दू साहबियों अवामी मुकामात पर शराब नोशी करने वालों के खिलाफ अदालत के हुक्म पर अनोखी सजा सुनाई गई। तफसीलात के मुताबिक पार्क में जहां पर कुछ लोग शराब नोशी करते हुए पकड़े गए थे, वेस्ट जोन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और अदालत में पेश किया था। बेंगलराव पार्क से भी पकड़े गए बाज अफराद को सजा के तौर पर पार्क की सफाई कराई गई। अदालत की तरफ से समाजी खिदमत की सजा सुनाए जाने पर इन अफराद से सफाई का काम लिया गया। नूरखां बाजार में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मदाखिलत पर दरगाह की अराजी पर जबरन कब्जे के खिलाफ की गई कार्रवाई का मुकामी अवाम ने खैर मकदम किया। मीडिया से बात करते हुए मुकामी अवाम के वकील ने बताया कि मल्लाना नामी गौली की तरफ से दरगाह की अराजी पर कब्जा किया गया था, दरगाह को भी नुकसान पहुँचाया गया था। वकील दिग्विजय जैन ने बताया कि तमाम मुकामी लोग बैरिस्टर अवीसी से इजहार तशक्कुर करते हैं कि उनकी नुमाइंदगी पर रेवेन्यू हुकाम ने जबरन कब्जे को बर्खास्त किया है। रमा देवी नामी खातून ने भी बताया कि जबरन कब्जे की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, ताहम वो शुक्रगुजार हैं कि बैरिस्टर अवैसी की मदाखलत पर उन्हें राहत मिली है। क्या भाई ले रहा हूँ कुछ पैरा ले रहे आप बोल दिया बात खत्म। खोला ना जब से ले नंबर को बुला के क्या भाई लक्का लगाने के बाद निकालने का रूल नहीं रहता। लक्का लगाने के बाद आर्डर తీసుకుంటాం మోటార్ ఖాళీ ఆర్డర్ రాదా మాకు మోటార్ తీసుకొని ఇలా చేస్తాం మేము దౌర్జన్యం చేస్తాడు వీటిని निकालो भाई इधर मैं बोलूँ मोटर ऑर्डर लेके निकाले तो। आपका नाम है आपका? मेरा नाम रमा देवी है। कहाँ पे कहाँ रहते हो? दुकान बाजार चौधरी डेयरी फार्म के बाजू का। पहले है सो छोटा घर था वो थोड़ा थोड़ा निकाल के पूरा 10 भैंसा 15 भैंसा थे, उसको उठा के पूरा घर तोड़ के 15 हज़ारों गाया भैंसा यहाँ पे एक धंधा लगा लिया, कुट्टी धंधा बाजू पूरे पब्लिक को परेशान कर रहा। हाँ, इलीगल डेयरी फार्म का है और ये गाया लेके आने का बिजनेस एक लगा लिया। ऑलरेडी मिर्चो पीएस में कंप्लेंट दिए से है, इनको बोले तो भी पब्लिक पूरी बस्ती वाले आके समझाए तो भी नहीं समझते। इन्हों क्या आने जाने वालों। हैदराबाद के बैनुल अक़वामी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चारशंबे को कई परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर की वजह से अफरा तफरी देखी गई। कई मुसाफिरीन ने शिकायत की है कि उन्हें फ़्लाइट्स की रवानगी के बारे में कोई इत्तला नहीं है। कई मुसाफिरीन ऐसे थे जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी थीं, उनकी भी फ़्लाइट्स की रवानगी में ताख़ीर बताई गई। मुसाफिरीन को काफ़ी बरहम देखा गया। मुसाफिरीन का ये भी कहना था कि एयरपोर्ट का इंतज़ामिया उन्हें वाज़ेह जवाब देने से क़ासिर है।
2 दिसंबर को तकरीबन 9 रवाना होने वाली परवाज़ें और 5 एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली परवाज़ें मनसूख हुई थीं और चारशंबे को 3 दिसंबर के दिन 7 रवाना होने वाली परवाज़ें और 12 पहुंचने वाली परवाज़ें मनसूख हुई हैं। मंगल की रात से तकरीबन 33 परवाज़ों के मनसूख होने की इत्तला मिली है। परवाज़ों की मनसूखी और रवानगी में ताख़ीर की वजूहात का वाज़े तौर पर इल्म नहीं हो पाया, ताहम ख़राब मौसम, तकनीकी ख़राबी और अमले की कमी बताई जा रही है। ताहम एयरपोर्ट की तरफ से अभी वाज़े पयाम सामने नहीं आया है। రామ్మోహన్ నాయుడు గారు, కేంద్ర మంత్రి గారు, అమిత్ షా గారు, నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పండి సార్, ఏమైంది సార్, ఏమైంది చెప్పండి సార్, చచ్చిపోతాను రాత్రి నాకు ఇక్కడే కూర్చున్న పడుతున్నా, 2 సార్లు క్యాన్సిల్ అయ్యి బయటకు. सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा में बस हादसे में बचने वाले शोएब हैदराबाद पहुंच गए हैं। मीडिया से बात करते हुए शोएब ने बताया कि जब वो मक्के मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, एक मुसाफिर ने बस ड्राइवर से कहा कुछ देर के लिए बस रोकी जाए ताकि वो ज़रूरत से फारिग हो सके, और जब ड्राइवर ने बस रोकी उसी दौरान पीछे से टैंकर ने टक्कर दे दी। ड्राइवर खिड़की से छलांग लगाकर कूद गया, लेकिन उसने दूसरे मुसाफिरिन की मदद नहीं की, वो भी खिड़की से कूद गया। उनके कपड़ों को आग लग चुकी थी। बस में 46 मुसाफिरिन सवार थे। उनका ये भी कहना था कि उनके वालिद, वालदा और नाना भी बस में सवार थे। उन्होंने कहा कि अब उनके ख़ानदान में कोई नहीं बचा है। उन्होंने हुकूमत से सरकारी मुलाजिमत का मुतालबा किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा दूधबौली डिवीज़न में 5 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा तरक्याती कामों में सीसी रोड की तामीर, SW ड्रेन की तनसीब, बॉक्स ड्रेन की तामीर, नालों की तोसी के अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जिम का सामान फराहम करना भी शामिल है। इस मौके पर मजलिस के दीगर डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और मजलिसी सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस और टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने कत्ल के मामले को हल करते हुए उसमें मुलविस 3 मुलज़िमीन को गिरफ़्तार किया। उनके कब्ज़े से एक कार, 2 बाइक्स के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। DCP ईस्ट जोन B बालास्वामी IPS ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताईं। गुड इवनिंग। आज 3 लोगों को एक मर्डर केस में अरेस्ट दिया इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में। ये 3 लोग, 1 मोगू सिंह नाम के दुलपेट वाले रेजिडेंट है, उनको लेके चिलगलगुड़ा में हैच करके प्लान करके मर्डर हुआ एंड डेड बॉडी थ्रोन इन द एर्रकट्टा गुंटा नियर तारनाका, where the body was recovered. Where we received a 100 dial call from the unknown person. Based on that one, we investigated and find that these 3 persons was done this offense, and we arrested these 3 persons today. बज़्म इत्तेहाद ग्रुप का GMK गार्डन मोती दरवाज़ा गोलकुंडे में मुनक़िदा फ्री मेगा मेडिकल कैंप जो बहुत ही कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें डॉक्टर
अमीनुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर शोएब नियाज अहमद खां, डॉक्टर मीर मिसबाउद्दीन, डॉक्टर उमर अल अमूदी, डॉक्टर अल्ताफ़ अकबर, डॉक्टर हिना बेगम, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मुजीब, डॉक्टर सैयद वाजिद अली, डॉक्टर राना तबस्सुम, डॉक्टर अब्दुर्रहमान और बेशुमार जूनियर डॉक्टर्स की टीम ने अपना भरपूर ताउन पेश करते हुए ज़रूरतमंद मरीज़ों की फ़्री तशख़ीस की, फ़्री दवाएं और टेस्ट से हमारी कौम की एक भारी तादाद जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम शामिल थे, सब मुस्तफ़ीद हुए। बज़्म इत्तेहाद ग्रुप के सदर मोहतरम अहमदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मुनक़्क़िद होने वाले इस फ्री मेडिकल कैंप को हैदराबाद चैप्टर के अरकान ने महीने भर की सख्त मेहनत और मुसम्मम इरादे से कामयाबी से हमकिनार किया। बज़्म के पैटर्न मोहतरम मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली हल्के चार मीनार के हाथों डॉक्टर्स को मेमेंटोस पेश किए गए। इसी कैंप के दौरान इस्लामिक क्विज़ के जीतने वालों और मुकाबले के शुरका को कैश अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। इस्लामिक क्विज़ जीतने वाले इंजीनियर नसीरुद्दीन, सुमैया फ़ारूक, आसफिया बेगम हैं, जबकि जजेस पैनल में जनाब हसन बायज़ीद, जनाब सैयद माजिद अली, जनाब मोही पाशा खादरी और मोहतरमा रेहाना नसीर ने बहुत ही मुनसिफाना तरीक़े पर जीत हार का फ़ैसला किया। चंद्रायनगुट्टा फ्लाईओवर के नीचे चाशंबे की सुबह ऑटो में 2 नौजवानों की लाशें पाई जाने से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकामी वाक़या पहुंच गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़ियान की शिनाख्त पहाड़ी शरीफ के साकिन जहांगीर और संतोष नगर के साकिन इरफान की हैसियत से की गई है। मुतल्लिक़ा पुलिस ने बताया कि सुबह 8:30 बजे इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मुकाम वाक़या पहुंच गई थी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। जिस्म पर कोई ज़ख्मों के निशान नहीं पाए गए। ऑटो से इंजेक्शन भी बरामद हुआ है। ताहम शुबा किया जा रहा है कि ड्रग्स के ज़ायद इस्तेमाल के सबब दोनों की मौत हो गई है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान ड्रग्स के ख़िलाफ़ मुसलसिल पुलिस की तरफ से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। शहर में इस तरह के वाक़यात बायस तशवीश है। पुलिस के साथ साथ समाजी तंजीमों को भी ड्रग्स की बढ़ती हुई लानत को ख़त्म करने के लिए तहरीक चलानी चाहिए। एक ऑटो में 2 आदमी अनकॉन्शियस में आए बोल के इन्फॉर्मेशन आए और इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारा एसआई श्रीनिवास जगह पे जाके चेक करे तो 2 आदमी ऑटो में बैक सीट में बैठ के अनकॉन्शियस में आए। उनको उठाए तो नहीं उठाए। उधर के उनके पास थोड़ा इंक्वायरी करे तो मालूम हुआ उसका एक आदमी जहांगीर है, उन्होंने पहाड़ी शरीफ आदमी है, और दूसरा आदमी इरफान है, उन्होंने रियासत नगर संतोष नगर में एरिया रहते मेरे को मालूम हुआ। बाद में उनका पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे दिए। वो जहांगीर का फादर आए, फादर के पास कंप्लेंट ले लिए तो चेक करे तो उन्होंने कैसा मर गए अभी तक नहीं मालूम हुआ। उसको 2 डेड बॉडीज अभी शिफ्ट करे, उस्मानिया को शिफ्ट करे। वो इसके फादर से कंप्लेंट लेके अभी केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करो कैसा हुआ। उसका ऊपर चेक करे तो बॉडी के ऊपर कुछ भी इंजरी से कुछ भी नहीं है। वो कैसा हुआ इन्वेस्टिगेशन के बारे में मालूम हो जाता, कैसा मर गए, कुछ पिया क्या ले लिया, सब मालूम हो जाता। बाद में हम पूरा डिटेल्स बोल सकते हैं। बाजुक में 3 इंजेक्शन्स मिला, एक वो इंजेक्शन बॉटल को मिला, वो ले लिया नहीं ले लिया वो भी चेक करेंगे। इसके बारे में हुआ कैसा हुआ वो चेक करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाता। पोस्टमार्टम पे भेजा है, पोस्टमार्टम में मालूम हो जाता सब। मैं इरफान का भाई बात कर रहा हूँ। इरफान का आज ऐसा डेट होगा बल्कि मालूम हुआ। अभी मैं सुबह निकला था तो ड्रग्स लिए बोल के बोल रहे हो। उसमें से एक पहाड़ी का बच्चा है और एक जो है सो मेरा भाई है और एक बच्चा साहिब बोल के है। वो बच्चा डेली उन लोगों के साथ में रहता। आखिरी कल हुई थी मेरे से, कल सुबह में मिला मेरे को रनिंग में उन्हें। और ये जो लड़का है अभी जो एक बच्चा सो लड़का है 3 जने ड्रिंक कर रहे थे बोल के मेरे को सुनने में आया। ये लड़के को पूछा तो इन्हें बोला नहीं सर मैंने था अभी आया जब आया बोल के सब बोल रहा। उससे पूरा कैसे साथ करे तो उससे पूछा तो क्या है पूरा डिटेल्स मिलता। डेली ये बच्चा उसके साथ ही रहता, हमारे भाई के साथ डेली रहता हूँ। अभी ड्रग्स लिए बोल रहे हैं, गांजा पिए बोल रहे हैं। गांजा पीता था मालूम है लेकिन ड्रग्स पिया। मैं जो है संतोष नगर से आ रहा था, मैं कोठी जाके आ रहा था तो जो है सो हमारे प्रशांत वाले बोले भैया इस्तेखाल होगा बोले तो आगे देखा मैं फ्लाईओवर के नीचे तो कैसा ड्रग्स लिए पिए बोल के। लेकिन ड्रग्स लेता नहीं था। ड्रग्स कैसा लिया कौन दिए क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जानता। नो जो है सो
मलकपेट टीवी टावर के करीब तेज रफ्तार टिप्पर लारी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर बस और दूसरी लारी से टकरा गई। ताहम इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। हादसे की वजह से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक काफ़ी देर तक जैम देखी गई। मलकपेट पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद के मिल्लत नगर, जहांगीराबाद और गौस नगर में मंगल की रात SHO देवेंद्र की क़यादत में चबूतरा मुहिम चलाई गई। पुलिस ने गैर ज़रूरी घूमने वाले बच्चों और नौजवानों को तहवील में लेकर सरपरस्तों को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। SHO देवेंद्र ने ताकीद की कि गैर ज़रूरी बाहर घूमने से गुरेज करें। अगर दोबारा वो इस तरह घूमते हुए नजर आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरपरस्तों पर भी जोर दिया कि अपने बच्चों को रातों में गैर ज़रूरी घूमने न दें। यहाँ के जाते वहाँ जाएंगे वहाँ जाना फिर वही लोकेशन फटका रहा हम लोग नंबर फोन उनका घर है क्या तालाब खत्म ये टाइम पर यहाँ रहते थे हाँ उसको सुनने के लिए हमारा अगर ये बीज हो रहे थे ना अरे गाड़ी का आरसी हाँ एलबी नगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर का खल्ब पर हमले की वजह से देहांत हो गया। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर संजय सावंत पुलिस स्टेशन में नींद के दौरान चल बसे। सुबह पुलिस स्टेशन के अमले ने जब उन्हें देखा तो फौरी खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक की। तेलंगाना भद्रादरी कुत्तागुड़म के रेलवे स्टेशन के पास मुश्तबा बैग की तलाशी के दौरान पुलिस का कुत्ता धमाके की जद में आकर फौत हो गया।
तफसीलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के पास मुश्तबा बैग के इत्तला पर पुलिस पहुंची थी। डॉग स्क्वाड को भी तलब किया गया था। जब कुत्ता बैग के करीब आया, अचानक धमाका हुआ। कुत्ता बरसरे मौका हलाक हो गया और रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी देखी गई। पुलिस ने मुकामी वाक़े की नाकाबंदी की है। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। आसपास के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। मुकामी SP रोहित राजू ने बताया कि जंगली जानवरों के शिकार के लिए जो बम इस्तेमाल किया जाता है, इसी बम की जद में आकर कुत्ता हलाक हुआ है। तेलंगाना के कामारेड्डी में चीता के नजर आने से सनसनी देखी गई है। बताया गया है कि यल्लारेड्डी मंडल के पास चीता देखा गया, जिसकी वजह से मुकामी अवाम में भी तशवीश और बेचैनी देखी जा रही है। महकमे जंगलात को इसकी इत्तला दे दी गई है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स, बीजेपी कारकुनों की जानिब से गांधी भवन के घेराव की कोशिश। 2 रोज़ा तेलंगाना राइजिंग समिट में शिरकत की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस सदर खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दी गई दावत। उम्मीद पोर्टल की मियाद में तोसी के लिए किरण रिजिजू को वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू का मकतूब। 2 मियादों तक वज़ीर आला बरकरार रहूंगा। तेलंगाना की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म से ताउन की दरख्वास्त की है। दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। भद्रादरी कोत्तागुड़म रेलवे स्टेशन के पास देसी साख्ता बम फट पड़ा, पुलिस का कुत्ता हलाक। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के नीचे ऑटो में 2 नौजवानों की लाश पाए जाने से सनसनी, ड्रग्स की ज्यादा मिकदार के इस्तेमाल का शुबा। हैदराबाद के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर, मुसाफिरीन की बरहमी, अफरा तफरी का माहौल। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।